झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग के लिए अब वोट जो है वो 20 नवंबर को डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है और आखिरी दिन बिहार के नेताओं ने भी झारखंड में अपना दम दिखाया है। ऐसे में बात करेंगे हम राजेश रंजन और पप्पू यादव की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। पप्पू यादव किसी दल के नेता नहीं है, लेकिन झारखंड के चुनाव में पप्पू यादव चर्चा के केंद्र बने रहे। आखिरी दिन पप्पू यादव ने झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और यह रोड शो पप्पू यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री व जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के पक्ष में किया। राजेश रंजन और पप्पू यादव झारखंड की सियासत में चर्चा का विषय बने रहे। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले पप्पू यादव ने झारखंड के चुनावी दंगल में उतरकर अपने धारदार प्रहार वाले भाषण से विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। बिहार का दम झारखंड के चुनावी दंगल में दिखा और ऐसे में पप्पू यादव के कौन कौन से मुद्दे थे जिस मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासी माहौल गरमाई रही, किस तरीके से राजेश रंजन और पप्पू यादव ने झारखंड के चुनावी दंगल में बिहार से जाकर एक तरीके से कहें तो माहौल ही अलग बना दिया, यह समझने की जरूरत है। झारखंड में राजेश रंजन और पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचते हैं कांग्रेस के नेताओं के पक्ष में, जो है वो रोड शो करते हैं और कुछ ही देरों के बाद जो है वो कांग्रेस के ओर से राष्ट्रीय आधिकारिक तौर पे जो है एक पत्र भेजी जाती है और पप्पू यादव को जो है ये पूछा जाता है कि आप कब जाएंगे झारखंड, और पूरा शेड्यूल पूछा जाता है। और इसके बाद पप्पू यादव महागठबंधन में समर्थित तमाम दलों के नेताओं के ओर से जो है वो मुलाकात भी करते हैं और ऐसे में कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक के रूप में पप्पू यादव की एंट्री झारखंड के चुनावी मैदान में होती है। पप्पू यादव ने झारखंड पहुंचकर जो चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू किया, आखिरी दिन तक पप्पू यादव झारखंड में ही डटे रहे और यह दिखाता भी है कि झारखंड के चुनावी दंगल में पप्पू यादव की दिलचस्पी कितनी थी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पप्पू यादव अलग तेवर तल्ख रूप दिखाते हैं और झारखंड के चुनावी दंगल में भी जिस तरीके से जनता का अपार भीड़ पप्पू यादव के चुनावी रैलियों में दिखा, वो भीड़ ये समझने के लिए, बताने के लिए काफी था कि झारखंड के चुनावी अखाड़े में पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन के पक्ष के लिए कितना मजबूत कारक था। सबसे ज्यादा कोई नेता पप्पू यादव के निशाने पर झारखंड के चुनावी अखाड़े में रहा तो वो झारखंड में बीजेपी के ओर से स्टार कैंपेनर में जो नेता झारखंड में बैठकर पूरी रणनीति बना रहे थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा पे पप्पू यादव ने किस तरीके से प्रहार किए, किस तरीके से आरोपों की पूरी झड़ी लगा दी, किस तरीके से हेमंत सोरेन के पक्ष में बोलने के लिए पप्पू यादव जब मैदान में उतरे तो हेमंता के पूरे काले कुंडली को खोल दिया। ये झारखंड की जनता ने देखा और जब चुनावी रैलियों में पप्पू यादव ने मंच से बीजेपी नेताओं को सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई में ललकारा तो पप्पू यादव की वो छवि झारखंड से बिहार तक एक अलग राजनेता के रूप में बनी, जो बिना किसी दल के चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे और झारखंड के चुनावी दंगल में उतरकर अपने विरोधियों को जो है वो सीधे मंच से ललकार कर ये दिखा दिया कि वो विरोधियों को बकसने के मूड में नहीं है। झारखंड में चुनाव प्रचार को लेकर जब पप्पू यादव की बात होती है तो उससे ठीक पहले उनके पिता का निधन हुआ था और उस कार्यक्रम में श्राद्ध कार्यक्रम में जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे और हेमंत सोरेन ने तब ये प्रतिक्रिया दी थी कि पप्पू यादव उनके बड़े भाई हैं और बड़े भाई को पितृशोक है, लिहाजा वो अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं और पप्पू यादव से मिलकर उनका दुख बांटने आए थे। लिहाजा पप्पू यादव को के ऊपर भी एक कर्ज था एक छोटे भाई का कि छोटे भाई के लिए वो अपना बड़ा दिल दिखाएं और पप्पू यादव झारखंड के चुनावी दंगल में भी पहुंचे। झारखंड में चाहे भाकपा माले हो, कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, इनके चुनाव प्रचार में तो पप्पू यादव दिखे ही, लेकिन झारखंड में महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल रहा। राष्ट्रीय जनता दल वो दल जिसके खिलाफ पप्पू यादव ने बगावती झंडे उठाए, जिसके खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने लड़ा और चुनावी अखाड़े में आरजेडी के कैंडिडेट को जो है वो बुरी तरीके से हराया भी।
पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेनिंग करने खुद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर रहे थे। लेकिन जब बात झारखंड के चुनाव को लेकर थी तो पप्पू यादव झारखंड के गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे और वहां से जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के संजय यादव, इनके पक्ष में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। राजेश रंजन और पप्पू यादव का यह चुनावी दौरा जो झारखंड का था, आने वाले वक्त में राजेश रंजन के एक नए राजनीतिक दल की ओर से जो है वो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने को लेकर स्पष्ट रूप से संकेत भी देते हैं और एक बड़ी छवि पप्पू यादव की जो है वो भरकर सामने आई है। और बिहार के अगर नेताओं की बात करें तो उनमें पप्पू यादव पहले ऐसे चेहरे थे जो पूरे झारखंड में जाकर चुनावी दंगल में उतरकर बाजी पलटने में पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाते हुए नजर आए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।